बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में खड़े हैं, जहाँ पे जो अर्क़ुन्निसा का एंडोस्कोपी है वो बाकायदा तौर पे यहाँ हो जाती है। यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, जिसका फ़ायदा ये है कि वो इंतहाई कम कट्स यानी ज़ख़म जो है इंतहाई कम आ जाता है ऑपरेशन के दौरान। हमारे साथ जनाब डॉक्टर प्रोफ़ेसर नईमुल हक़ साहब खड़े हैं। वो इस हवाले से हमें बताएँगे कि ये एंडोस्कोपी किस तरह हो जाती है और इसका फ़ायदा क्या है। डॉक्टर साहब ये बताएँ कि क्या फ़ायदा है इस मशीन पर ऑपरेशन जो होता है अर्क़ुन्निसा का जो ऑपरेशन होता है, लोगों को क्या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स से। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं और कुन्निसा के लिए, इसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें छोटा इंसिजन, मतलब जो हम जो इंसिजन लगाते हैं जो ऑपरेशन के लिए 1 सेंटीमीटर, और आम जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर तक इंसिजन होती है। तो उसमें बहुत छोटे इंसिजन के ज़रिए हम ऑपरेशन करते हैं, बहुत कम खून उसमें जो है ना वो ज़ाया होता है, और इन्फेक्शन भी कम हो जाता है, मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है, और मरीज़ की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आजकल जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, एडवांस कंट्रीज है, उनमें स्पाइन एंडोस्कोपी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, कन्वेंशनल एंडोस्कोपी कन्वेंशनल डिस्केक्टोमी के मुकाबले में। ये जो है ना ये आप जो देख रहे हैं ये कैमरा है। इसको ये 4K कैमरा है, 3D 4K लेटेस्ट कैमरा है आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका टावर है, टावर जो है ना यहाँ से कॉटरी और इसका सारा कंट्रोल जो है ना ये टावर में है, ठीक है। और ये जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंडोस्कोपी ऑपरेशन हम इसके ज़रिए करते हैं। तो इसके छोटे टिप को अगर हम देखते हैं ना तो इतनी छोटी इंसिजन के ज़रिए ये ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये जब हम एंटर करते हैं, ये इसी के ज़रिए जब ऑपरेशन करते हैं तो बाकी जो है ना सारा हम इसी कैमरे के ज़रिए करते हैं। हमारा सारा जो है ना ये कंट्रोल या हमारा सारा जो है ना ये बाकी प्रोसीजर इसी कैमरे में हम देखते हैं तो करते हैं, और इसी एंडोस्कोप इतनी छोटी इंसिजन के ज़रिए। तो ये आजकल जो है ना ये स्पाइन ये डिस्क प्रोलैप्स या अर्क़ुन्निसा जिसको हम कहते हैं यार निसा, उसके लिए आजकल ये एडवांस ट्रीटमेंट है, और ये हमारे साथ अभी मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में अवेलेबल हो गई है। डॉक्टर साहब ये बताएँ, अमूमन लोग बहुत डरते हैं, वो कहते हैं कि जी स्पाइन एंडोस्कोपी किस तरह करेंगे, अर्क़ुन्निसा का ऑपरेशन जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है। क्या वाक़ई ये ख़तरनाक होता है? नहीं, नहीं, ये जो है ना ये मिस कंसेप्शन है, और ये गलत मालूमात अर्कोनेसा के ऑपरेशन के बारे में लोग कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं बहुत कामयाबी के साथ, और ऐसी इनमें एक जो चीज़ है, और वो भी कभी सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों में कभी हो जाती है, उसको फुट ड्रॉप, जिसमें छोटा जो है ना एक उँगली कमज़ोर हो जाती है, वो भी बहुत कम हमारी याद में कभी नहीं हुआ। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लोग फैलाते हैं, और लोगों को ये डर ख़त्म करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो चीज़ है कि रग अर्कोनिसा में कि ये मर्ज़ जो है ना इनमें रिकरेंस कभी-कभी हो जाती है 5 से 10% मरीज़ों में। तो बाकी जो है ना ये बहुत कामयाब ऑपरेशन है। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अर्क़ुन्निसा के जो मरीज़ है ऑपरेशन के हवाले से? वाजिद भाई आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। ये जो अर्कोनिसा के मर्ज़ और उसके इलाज के बारे में लोगों में कुछ गलत चीज़ें हैं, और इसी एडवांस दौर में भी हैं। तो वो ये हैं कि लोग जो है ना वो शियाटिका की ट्रीटमेंट के लिए वेन जो होता है ना खून का रग, उससे खून निकालते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, और ये नहीं होना चाहिए, और जो लोग करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को बंद करवाना चाहिए। और ये काफ़ी जगहों पे खुल्लम खुला ये काम चल रहा है, और इसका मिसाल इस तरह है कि एक इंसान की आँख में मसला है और आप उसकी कान में जो है ना काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है जो खून निकालते हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं कि लोग इधर आएँ एमएमसी में और एंडोस्कोपी कर लें? मैं सब मरीज़ों को जो जितने भी हैं मर्दान और मलाकन डिवीज़न के अलावा सारे KPK सारे पुख्तनख्वा के मरीज़ों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में ये लेटेस्ट मॉडलिटी आ गई है, और ये मैं ये भी बताता चलूँ कि KPK की किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पाइन एंडोस्कोप नहीं है। ये वाहिद हॉस्पिटल है जो सरकारी भी है, और जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में अच्छा इलाज मुहैया करता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से जिनको ये मर्ज़ है और जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन बहुत कम मरीज़ों में होती है, और स्पाइन एंडोस्कोपी की भी कुछ इंडिकेशंस हैं। ये भी नहीं है कि हर मरीज़ को अगर डिस्क प्रोलैप्स हुआ और उसकी ऑपरेशन इसके ज़रिए करेंगे, उसकी भी कुछ अपनी इंडिकेशंस हैं जो हम MRI और मरीज़ में देख के उसको फ़ैसला करते हैं।
तो उनके लिए हमारे साथ ये सहूलत अवेलेबल है और सबको जो है ना हम वेलकम करते हैं कि आएँ और ये इलाज करें। थैंक यू नईमुल हक साहब। नाजरीन ये देखें, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे पूरा सामान जगह जगह पड़ा है और ये इक्विपमेंट्स है सारे। ये जो अभी अभी उन्होंने एक मशीन लगाया है, इस मशीन का नाम है स्पाइन एंडोस्कोपी। इन स्पाइन एंडोस्कोपी इसके ज़रिए हो जाती है। ये सारा स्टाफ भी खड़ा है और ये लोग बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि इस पे आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं और उसमें ज़ख़म इंतहाई कम लग जाता है, मतलब इतना ज़ख़म नहीं बनता जितना कि आम ऑपरेशन में हो जाता है। लिहाजा स्पाइन एंडोस्कोपी यानी अर्क़ुन-नस्सा का जो ऑपरेशन है, जिसको हम कैमरे के ज़रिए लोग अमूमन कहते हैं उर्फ़ आम में कि ये कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन है, लिहाजा इंतहाई आसान है। आप लोग मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स आ सकते हैं और डॉक्टर साहब का ये दावा है कि ये लाइलाज मरज़ नहीं है। 80% लोग जो है वो दवाइयों के ज़रिए से उसका इलाज हो जाता है और 20 या 15% उसका ऑपरेशन होता है। जी।